ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3/4/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि बच्चे, देह और देह के संबंध एक बहुत बड़ी जाल है और उस जाल से निकलने के लिए, जैसे मकड़ी होती है ना, तो मकड़ी जाल खुद बनाती है और जाल में जब वो फंस जाती है तो उससे निकलने के लिए उस जाल को खुद ही काटना पड़ता है, तब उस जाल से निकल सकती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे, देह और देह के संबंध बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा जाल है और आज हम उसमें फंसे पड़े हैं। जैसे एक कन्या है, उसे कोई बंधन नहीं है, कोई जंजाल नहीं है, लेकिन जब वो शादी करती है, पति का, बच्चों का, सास ससुर का, संबंधों का कितना बड़ा विस्तार हो जाता है और उस विस्तार से, उस जाल से निकलने के लिए 100 बार सोचती है कि कैसे निकले, बहुत फंसे हुए हैं। तो उससे निकलने के लिए बाबा ने कहा, कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया। जब हम देह की विस्मृति करेंगे, देह समझते हुए इस देह के अंदर एक दिव्य सितारा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तब ही जब देह को भूलेंगे तो संबंध भूलेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा कि सदा अपना चेहरा खुशनुमा बनाओ, चेहरा सदा चमकता हुआ रहे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चेहरे की खुशी कभी नहीं जाए। तीसरी बात बाबा ने सुनाया कि हम कहते हैं बाप ही संसार है। जब बाबा ही संसार है तो हमारा संसार बाबा तो दुनिया में बुद्धि, अर्थात किसी और संसार में हमारी बुद्धि कैसे जा सकती है। बाबा के संग ही खाएं, पिए, सोए, रहें, हमारी दुनिया ही बाबा है। तो जब बाबा को अपनी दुनिया बनाएंगे तो और किसी दुनिया में, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, किसी में भी हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, एक बाबा ही याद रहेगा। तो आज बाबा ने सुनाया कि मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो, बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुने। याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने कि जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की, बाबा ने एक नया शब्द दिया, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही अर्थात आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके, मकड़ी की तरह उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग जाना है, रहना है, संबंधों में रहना है, लेकिन बुद्धि से उपराम हो जाओ, अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मोए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है
अशरीरी अवस्था। कुछ भी याद न रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे ही आत्मा की कट उतर जाएगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारी आत्मा पे जो 84 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो सब उतर जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। बाबा के हर डायरेक्शन पर जो बाबा की आज्ञा है, जो श्रीमत है, उस पर चलेंगे तो अपनी ही उन्नति है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। 2-3 बातें हो गई। एक तो बाबा के डायरेक्शन पे चलना है जिससे उन्नति होगी। दूसरा, बाबा ने कहा बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। और तीसरा, बाबा ने कहा भोजन बाबा की याद में बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट है, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं, जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे। उनकी दुनिया ही अलग है ना, वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं। तो किनारा स्वतः हो जाएगा, औरों से किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई भी कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। बाप को संसार बनाएंगे तो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, देखना तो क्या, वो दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। बाबा ने कहा पावरफुल स्थिति बनानी है, उसका अनुभव करना है तो एकांत का अभ्यास करो। एकांत माना ऐसा नहीं सूखा सन्यासी बन जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं। रमणीकता भी हो, गंभीरता भी हो। तो बाबा ने कहा एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।